पहले खबर ग्वालियर से, जहां गत्ता और प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग में दोनों फैक्ट्रियां जलकर राख हो गई। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। दमकल की 30 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झांसी रोड पर क्षेत्र के 12 घाटा इंडस्ट्रियल एरिया में ये आग लगी। बीड़ी, सिगरेट या फिर शॉर्ट सर्किट शुरुआती जांच में आग की वजह माना जा रहा है। तो झांसी रोड थाना क्षेत्र के 12 घाटा इंडस्ट्रियल एरिया की घटना है ये। ग्वालियर गत्ता और प्लास्टिक फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। गत्ता और प्लास्टिक तेजी से आग फैलती है इन दोनों ही चीजों में, इसलिए बहुत जल्दी आग पर कंट्रोल नहीं हुआ और तेजी से आग फैली। पूरी फैक्ट्री को इसने अपनी चपेट में ले लिया। एक गत्ता फैक्ट्री और प्लास्टिक की फैक्ट्री जिसमें ये आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद फायर टेंडर ने इस आग पर काबू पाया। NDTV पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दमकल की 30 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही आग की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री माली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। तस्वीरें आप देखिए, कितनी भयानक और भयावह बड़ी आग ये है। हर शाम की तरह हम 6:30 बजे सब स्टाफ फैक्ट्री क्लोज करके गया है ना, और मैं मार्केट में ही था। मुझे अचानक जो हमारी चौकीदारनी जो स्टाफ रहते हैं रात में, उनका कॉल किसी से वो कॉल लगवाती है मुझे कि फैक्ट्री में आग लगी है, आप आ जाओ। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी ज्यादा जोर से कोई आग लगी हुई है। तो मैं जल्दी से मार्केट से आया है ना, और उस टाइम हम लोग आए जब नॉर्मल सा धुआं निकल रहा था। हम लोगों ने और मेरे जो आसपास के लोकल लोग थे उन लोगों ने मदद की और आग बुझवाने की कोशिश की, बट वो नहीं हुआ। और हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, पर जब तक फायर ब्रिगेड आई, अब शायद वो भी थोड़ा सा लेट हो गए और बाकी आप ये सब हो गया। ये 12 घाटा विक्की फैक्ट्री के आगे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें ये क्या नाम मुस्कान प्लास्टिक फैक्ट्री है और इसमें प्लास्टिक का सामान आता है कबाड़ी टाइप का, उसका सेग्रीगेट करके रिसाइकिल करने के लिए यहाँ से भेजा जाता है। इस खबर पर देवश्री माली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देव, काफी बड़ी आग है, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। फिलहाल वहां पर क्या कंडीशन है, क्योंकि देर रात ये आग लगी थी, पूरी तरह से आग कंट्रोल में आ चुकी है? लगी थी और आग लगभग 10:30 बजे के आसपास ये इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद जो है लोगों ने बुझाने का प्रयास किया। जब ये इसके मालिक वहां पहुंचे उससे पहले भी लोगों ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन चिंता की बात यह भी थी कि इसमें चूंकि परिवार भी रहता था, उसके 5 सदस्य भी अंदर फंसे हुए थे और वो भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आग की लपटों से घिर गए थे। तो फिर जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो उसको उन सबको सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया, फिर चारों तरफ से घेर के आग पर काबू करने की कोशिश की, क्योंकि आसपास भी केमिकल की फैक्ट्रियां थी। एक केमिकल की फैक्ट्री में भी बहुत सारे हिस्से में आग पहुंच चुकी थी, तो इसलिए आग पर काबू पाना काफी कठिन काम था। लेकिन लगभग 6-8 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। अभी आग क्यों लगी इसके कारण का सही पता तो नहीं चल पाया, क्योंकि 3 कारण माने जा रहे हैं। या तो कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्योंकि जो लेबर रहती है वो खुले तार डाल देती है अपने उपयोग के लिए, लाइट ले जाने के लिए, तो हो सकता है वहां से लगी हो, या किसी ने बीड़ी सिगरेट फूकी हो। एक अंदेशा ये भी है कि जो परिवार आसपास रहते हैं वो खाना वाना बना रहे हों और उसकी चिंगारी से ये आग भड़की हो। बहरहाल आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो 5 जानें सुरक्षित बच गई हैं। जी देव, इंडस्ट्रियल एरिया ये है, काफी बड़ी आग है, क्या आसपास की फैक्ट्रियों को भी कोई नुकसान आया है, पहुंचा है? आसपास की फैक्ट्री भी इसकी चपेट में आई? और साथ ही ये भी, क्या 2 फैक्ट्री है जिनमें आग लगी है, गत्ता और प्लास्टिक की अलग अलग, या एक ही फैक्ट्री है जिसमें आग लगी थी? नहीं, देखिए, गत्ता और प्लास्टिक की तो एक ही फैक्ट्री थी। उसके एक हिस्से में गत्ता ये रखा रहता है जो रिसाइकिल करने के लिए आता है और प्लास्टिक रिसाइकिल हो। लेकिन इससे एक बगल में जो केमिकल फैक्ट्री थी उसके भी बहुत सारे हिस्से को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि आग उसमें भी फैल गई थी। और क्योंकि प्लास्टिक और केमिकल दोनों एक जैसी ही चीजें होती हैं जिनमें आग बड़ी तेजी से फैलती है, लेकिन शुक्र है कि ये आराम से इस पर रात पर काबू पा लिया गया। देव, साथ ही जो आप बता रहे हैं कि एक परिवार भी अंदर फैक्ट्री के रहता था, क्या कोई हताहत भी हुआ है या सभी सुरक्षित वक्त रहते हुए बाहर निकाल लिए गए? नहीं, उसमें 5 लोग फंसे थे, जिसमें बच्चे भी थे, एक महिला थी, एक पुरुष थे, और सभी लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। किसी को कोई न चोट आई है न कोई झुलसा है, ये एक अच्छी बात है। शुक्रिया देव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शुरुआती जांच के हिसाब से
शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। 2 फैक्ट्री हैं, एक तो गत्ता और प्लास्टिक की फैक्ट्री और साथ में एक केमिकल की फैक्ट्री थी जिसको इसने आग ने अपनी चपेट में लिया। फिलहाल आग पूरी तरह से काबू में पा ली गई है। खबर है दमोह से।